या तो उनके पिताजी झूठ बोलते थे 1 नंबर के, उनके जाने के बाद अगर 1 नंबर का झूठा कोई है तो अखिलेश यादव जी। अब कह रहे हैं 80 सीट जीतेंगे। कैसे जीतोगे भाई? अकेले दम है जीतने की? सरकार तो नहीं बना पाए। ओपी राजभर अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। सुभाषपा प्रमुख अब बीजेपी का हाथ पकड़कर साथ में चलेंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है, राजनीतिक गलियारों में जुबानी जंग भी खूब जोरों से चल रही है। ओपी राजभर के बीजेपी में आते ही अचानक से अंसारी परिवार का नाम खूब हाईलाइट हो रहा है। इसकी वजह क्या है? ओपी राजभर और मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार के साथ उनके संबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। दरअसल एक वो दौर था जब मुख्तार अंसारी की पूर्वांचल की सियासत में तूती बोलती थी। मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ वाली सीटों पर मुख्तार का विधायक हुआ करता था। वहीं यूपी में अंसारी के प्रभाव वाले इलाके जहूराबाद सीट से ओपी राजभर विधायक हैं। 2017 से वो जहूराबाद से विधायक हैं। इतना ही नहीं, बहुत पहले राजभर मुख्तार से मिलने के लिए जेल भी गए थे। उस दौरान राजभर ने कहा था कि उनकी पार्टी न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट देने के लिए तैयार है। यही नहीं, ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा से अब्बास अंसारी विधायक हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद से सभी की निगाहें अब्बास अंसारी पर टिक गई हैं, क्योंकि विधायक अब्बास अंसारी भी तकनीकी तौर पर बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए हैं। इस पर सोशल मीडिया पर कुछ विपक्षी दलों के लोग राजभर और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए खूब निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब कहा जा रहा है कि अब्बास अंसारी प्रदेश सरकार में बड़ी भूमिका में दिखाई देंगे क्या? सवाल ये भी किया जा रहा है कि अब्बास अंसारी क्या एनडीए के विधायक हैं? वहीं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी ट्वीट करके पूछा कि क्या अब्बास अंसारी यूपी सरकार में माननीय मंत्री बनेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान ने भी लिखा कि आप लोग देखते जाइए कि मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार को बीजेपी राष्ट्रवादी कैसे घोषित करती है। अब मुख्तार अंसारी के बाप दादा को याद करके उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बताया जाएगा। वहीं जब से मुख्तार अंसारी जेल गए हैं, तब से ओपी राजभर से मुख्तार को लेकर कई सवाल किए जाते हैं। क्योंकि मऊ से अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक हैं, तो सवाल पूछना भी लाजमी हो जाता है। ओपी राजभर से जब भी इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो अब्बास को सपा का बताने की कोशिश करते हैं। ओपी राजभर अपने बयानों में कहते हैं कि जब 22 में उनका सपा के साथ गठबंधन हुआ था, तब उन्होंने सपा का साथ निभाने की बात कही थी। लेकिन उन्होंने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सीट बार बार मांगते हुए थक गए, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया। अखिलेश पर हमला करते हुए राजभर कहते हैं कि उन्हें घमंड हो गया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्याशी उनके होंगे और सिंबल सुभाषपा का होगा। लेकिन इन सब चीजों से बहुत पहले जब राजभर की पार्टी से अब्बास का नाम जुड़ा था, तब ओपी राजभर ने कहा था कि जब बीजेपी में शहनवाज हो सकते हैं तो फिर सुभाषपा में अब्बास क्यों नहीं। खैर, हमेशा से बीजेपी पर तीखे हमले करने वाले ओपी राजभर बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो जाहिर है कि चुनावी बयार भी बदली हुई दिखाई देगी। सुभाषपा और बीजेपी साथ साथ हैं, तो अब राजभर कहते हैं कि बीजेपी देश भर में छोटी जातियों के लीडर्स को पकड़कर सत्ता में तेजी से आगे बढ़ रही है। डिजिटल डेस्क, भारत समाचार।